प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सब के जीवन में ये मौका दिया है कि हम सब मिल करके परमेश्वर आपका धन्यवाद कर सकें और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने वाले बने रहें। पिता परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने अब तक हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, ये समय हमें दिया कि हम आपके मीठे नाम को ले सकें। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, खुदा बाप आप सब पर अपनी दया करें, आशीष करें, अपना अनुग्रह दें और आपके दर्शन में होकर हम सारा कार्य करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर पल हर क्षण प्रभु यीशु मसीह जिस भी स्थिति में हम क्यों ना हो, लेकिन खुदावन आपके दाहिने धर्मी हाथ में अपने जीवन को संभाल के रखें। खुदावन हमारे और हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें कि हम हर एक गुनाहों से, गलतियों से, पापों से बचे रहें और खुदावन आपकी ओर ताकने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 31 पद। 5वां अध्याय और उसका 31 पद कहता है, ये भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वो उसे त्याग पत्र दे। वो कहता है ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे वो उससे व्यभिचार करवाता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जय मसीह की और परमेश्वर का वचन हमें बड़ी अच्छी तरीके से बताता है कि कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो वो उसे त्याग पत्र दे सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से तलाक दे तो उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई इस त्यागी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। तो मेरे प्रियो, जो त्यागी हुई से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। और क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा, अब इन्होंने कहा फिर आगे प्रभु यीशु मसीह के, मूसा ने तो तलाक की आज्ञा दी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तलाक की आज्ञा दी गई है वो तुम्हारे हठीले मन के कारण दी गई है, कि जब तुमने उससे हठधर्मी की तब उसने ये कहा कि तुम दे सकते हो। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई अपनी पत्नी को त्याग पत्र देना चाहता है या तलाक देना चाहता है तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। इस बात को हमें समझना होता है। 33वें पद में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पहले के पूर्व काल के समय लोगों से कहा गया था झूठी शपथ न खाना। 10 आज्ञाओं में मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और क्योंकि प्रभु के वचन में 10 आज्ञा में लिखा है कि तू झूठी शपथ न खाना। तो मेरे प्रियो, और आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग शपथ खाते हैं और यहाँ तक कि खुदा के पवित्र कलाम की भी शपथ खा लेते हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप ने कहा है कि तू झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। बहुत से लोगों का ये होता है कि वो प्रभु से वायदा करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि हम अपने आप को अर्पित करते हैं, या अपने बच्चों को परमेश्वर आपको अर्पित करते हैं कि वो आपकी सेवा करें, लेकिन आगे चल के ऐसा होता है कि वो सेवा को नहीं करते हैं और वो झूठी शपथ हो जाती है जो परमेश्वर के साथ जो वाचा हम बांधते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए, जब वो बच्चे उनके पास, जब बच्चे पैदा नहीं होते वो परेशान होते हैं और वो परमेश्वर के सामने वाचा रख देते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम अगर हमारे औलाद होगी
तो हम आपकी सेवा के लिए अर्पित कर देंगे। और मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा हो करके जो परमेश्वर की शपथ और वाचा माता पिता ने बांधी थी वो पूरी नहीं करते और बच्चा लौट जाता है। बच्चा संसार के कारण करता है, सांसारिक काम करता है, प्रभु की सेवा नहीं करता। लिखा है कि अपनी शपथ को पूरी करना। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने कोई वाचा बांधे तो मेरा और आपका फर्ज है कि मैं और आप उसे पूरी रीति से निभाएं। 34वां पद कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कभी शपथ न खाना। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या नहीं खाना? शपथ नहीं खाना, ना तो कहा कि स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, और ना इस धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है। आज मेरे प्रिय लोग जरा सी बातों पे हाथ उठा करके परमेश्वर की शपथ भी खाते हैं, स्वर्ग की शपथ भी खाते हैं और पृथ्वी की शपथ भी खाते हैं। और वो कहता है कि धरती जो है, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है। किसके? प्रभु परमेश्वर की, क्योंकि वो महाराजा का नाम। और ना यरूशलेम की तरफ हाथ उठा के शपथ खाना, क्योंकि वो कौन सा नगर है? वो महाराजा का नगर है। महाराजा यानी प्रभु यीशु मसीह का, यहोवा परमेश्वर का नगर है। हालेलुया। और अपने सिर के लोग, बहुत से लोग हैं जो अपने सर पर हाथ रख के खा लेते हैं कि मैं अपनी शपथ खाता हूं। और वो लिखा है कि तू अपनी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल भी ना तो उजला कर सकता और ना काला कर सकता, परंतु तुम्हारी बात कैसी होनी चाहिए? हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। आज बहुत से लोग अपनी बातों से इनकार कर देते हैं, बहुत से लोग अपनी बात को नकार देते हैं। मेरे प्रियो, उनकी बात लोगों के मुंह को देखकर हाँ करते हैं और लोगों के पीछे ना करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं मेरे प्रियो। और लिखा है कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई में होता है। और वो हाँ की अगर हाँ है और ना की ना है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर इससे बढ़कर कोई चीज होती है तो वो क्या होती है? पाप होता, गुनाह होती है, बुराई होती है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यानी पहले की जो आज्ञाएं थी वो ये थी कि अगर किसी ने किसी को नुकसान अगर आंख का पहुंचाया है तो उसकी वो आंख फोड़ दी जाए, और दांत अगर तोड़ा है तो दांत के बदले दांत तोड़ा जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या कहती है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कहती है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह क्या कहते हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुरे का सामना ही मत करना। अगर बुरा तुम्हारे सामने आता है, कोई ऐसा विरोधी आता है, तो उसका सामना मत करना। यहाँ डरने की बात नहीं कह रहा, क्योंकि अगर जब सामना होगा तो बहुत सी बातें, गलत बातें मुंह से निकलेंगी। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर के दे दे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो रही है, बहुत से अन्य विश्वास के भाई बहनों ने उसे अपनाया है कि अगर कोई तुझे थप्पड़ मारे, तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे, तो तू दाहिना गाल उसके सामने फेर दे, और दूसरा गाल उसके सामने क्या कर? फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करना चाहे करे, तो तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे तू दोहर भी दे दे। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि अगर कोई तुझसे जरूरतमंद मांगता है, कोई तुझ पर नालिश करता है, यानी कि तुझसे कहता है कि नहीं मुझे ये मैंने तुझे कुछ भी दिया था उसके एवज में ये लेना, तू कह रहा है कि अगर नालिश किए है तुझ पर उसने की है, तो तू क्या कर? अपना दोहरा, यानी जो कपड़ा तूने पहना वो चादर मांगता तो दोहरा, उसको कुर्ता भी दे दे। और जो कोई तुझसे कोस भर चलने को कहे, आज हम देखते ना लोगों से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं जरा सा हमें रास्ता बता दो, या हमारे साथ चलो, या इस सेवा में हमारे साथ बढ़ो, लोग नहीं जाते। तो वो कहता है कि कोई तेरे सामने, अगर जो प्रभु का तू दास है, अगर तेरे सामने कोई कहता है, तुझे कोई कोस भर यानी थोड़ी सी दूरी पर ले जाना चाहता है, तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। यानी उससे जितनी दूर वो जाना चाहता है तो उसके साथ जा, उसकी मदद कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है खुदा का वचन कि अगर तुझसे कोई
कुछ मांगे और तेरे पास हो तो मना मत करना, उसे दे देना। और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे तो उससे क्या करना, उसे उधार दे देना, परंतु उससे मुंह मत मोड़ना, उसे दे देना, लेकिन उससे ब्याज ना लेना। आज मेरे प्रियो हम देखते हैं कि लोग आज मसीह भाई बहनों की मैं बात करता हूँ, किसी और अन्य विश्वास के भाई बहन की बात नहीं करता, मसीह के विश्वास की बात, मसीह भाई बहनों की बात करता हूँ कि वो क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, ब्याज खाते हैं। तो मेरे प्रियो ये परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू किसी को कुछ दे तो ब्याज मत लेना, कोई चीज उसकी रहन न रखना, ऐसे ही उसे दे देना। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 43 पद में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पहले की शिक्षा ये थी कि तेरा अपने पड़ोसी से तो प्रेम रखना, अगर तेरा कोई दुश्मन हो तो उससे बैर रखना, उससे संबंध मत रखना, उससे दुश्मनी रखना। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाकी काम परमेश्वर का, जब आप उसके आज्ञा के अनुसार क्या करेंगे, आप उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे तो परमेश्वर अपना कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की क्या ठहरोगे, संतान ठहरोगे। जब मैं और आप अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं तो माता पिता क्या होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसे ही मेरे प्रियो, मैं और आप जब परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं मेरे प्रियो, तो खुदा बाप का वचन कहता है कि तुम उसकी संतान ठहरोगे। मैं और आप उसकी संतान ठहरेंगे जब ऐसा करेंगे तो, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर खुदा का जो उदय है, खुदा का जो सूर्य उदय है, वो ये नहीं है कि जो बुरा है उस पर न जाए और जो अच्छा उस पर ज्यादा जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा खुदा बाप न्याय करने वाला खुदा है और निष्पक्ष रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर क्या करता है, आशीष देता, बरकत देता, मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो कौन सी बड़ा काम करते हो, कौन सा फल रहा है। जो तुमसे प्रेम नहीं करते तुम उनसे भी प्रेम करो। क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा नहीं करते? जो महसूल लेने वाले, जो कर लेने वाले, जो टैक्स लेने वाले, वो कैसा व्यवहार करते हैं, बुरी तरीके से लोगों से व्यवहार करते। तो कहता है ऐसा तो वो लोग भी करते हैं जो टैक्स लेते हैं, जो तुमसे क्या है, महसूल लेते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि आज हम देखते हैं अपने आसपास कि अगर हम किसी को नमस्कार करते हैं या हम उसको दिन का विश करते हैं, उसको रिगार्ड देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि मैं अपने कॉलेज का उदाहरण देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि मैं चाहे वो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे हमारा टीचिंग स्टाफ हो, चाहे हमसे उम्र में छोटे हों, चाहे हमसे उम्र में बड़े हो, वो तो हमारा राइट बनता है। लेकिन जहां हम उम्र में हमसे छोटे हैं, मैं उनको भी विश करता हूं। और मेरे प्रियो, क्योंकि वो फिर मौका पड़ता है तो वो मुझसे पहले विश करने की कोशिश करते हैं, मुझसे पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग करने की कोशिश करते हैं, जय मसीह की करने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो अन्य विश्वास के भाई बहन हैं, फिर भी वो मुझसे जय मसीह की करते हैं और मुझसे पहले करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा एक मानना है मेरे प्रियो कि मैं और आप अगर किसी को पहले होके विश करते हैं या नमस्कार करते हैं तो मैं और आप छोटे नहीं होते। लेकिन मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, स्टाफ को देखता हूँ कि वो हमसे नहीं करना चाहते नमस्कार। जब तक हम उनको विश ना करें वो हमें नहीं करते। लेकिन मैं देखता हूँ जब मैं करता हूँ तो मेरे से जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ या हमारे और स्टाफ उम्र में छोटे हैं, बड़े, वो सब हमको क्या करते हैं, विश करते हैं पहले। और कुछ हैं ऐसे कि नहीं, तुम करोगे तो तभी मैं जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि खुदावंद का वचन मुझे और आपको बड़ा आदर सिखाता है।
वो कहता है अपनों को भाइयों को नमस्कार करते हो तो कौन सा नमस्कार करते हो, कौन सा बड़ा काम करते हो। अन्य विश्वास के लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो जैसे हमको कैसा बनना है, हम स्वर्गीय पिता की तरह बनना है। वो कैसा सिद्ध बना। तो मुझे और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैं और आप सिद्ध बने, कोशिश करें कि अधिकता से अधिक सच्चाई ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बोल। क्योंकि मैंने तलाक पर भी बात आपको आज वचन बताया है, शपथ खाने पर भी बताया है, प्रतिशोध लेने पर भी, बदला लेने का भी बताया, और शत्रुओं से प्रेम के बारे में भी बताया। तो इसलिए इन सब विषयों पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों का जिक्र किया, सब कुछ बताया। वो महान पिता परमेश्वर है, ऐसा ही उसने करके दिखाया। अपने सताने वालों को से कहा के लिए कहा, क्या कहा क्रूस पर चढ़ करके, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा विचार वाला मेरा और आपका यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको सतर्क हो जाना है, सही हो जाना है, और परमेश्वर के अनुसार जो उसकी आज्ञा दी उसके अनुसार चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और इस सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के। आपने अब तक हमें संभाला, आपने अनुग्रह में रखा है पिता, और आपकी शुक्र करते हैं, आपका शुक्र करते हैं अपने सारे प्यारे भाई बहन के जीवन के लिए, जिन्हें हम ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे या यूट्यूब पर उन्हें देखते हैं। खुदावन हम उनके सबके जीवन के लिए शुक्र करते हैं, उन्हें आप आशीषित कीजिए, और जिन विषयों पर आज हमने बात करी उन विषयों पर उनको कमांड दीजिए। खुदा सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की डॉर्थी सिस्टर, और जय मसीह की हमारी जो सिस्टर है माया सिस्टर, और शीतल सिस्टर जय मसीह की, और शीरीन डेविड सिस्टर जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे, और इन सब चीज़ों को, जिन विषयों पे हम सब भाई बहनों ने बात की है, प्रभु आपको करने की सामर्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में चलाए, आपके परिवारों को और आपको। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज